वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला गगनयान से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल जो CMRM है, यूज़ किया जा रहा है ट्रायल के लिए, और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। और इसमें ये जो है ह्यूमन रेटेड LVM-3 और HLM-3 है इसमें। और जो LVM-3 है वो हैवी लिफ्ट लॉन्च है इसरो का, तो ये याद रखना है। और ये 3 स्टेज इसमें है, कंसिस्ट 3 स्टेट, एक है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड क्रायोजेनिक स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं इसके, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेट एंड क्रायोजेनिक स्टेज। नेक्स्ट हमारा है नॉर्डिक इंडिया समिट के बारे में। तो नॉर्डिक और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है, नॉर्डिक कंट्रीज़ और ये सब आपको पता ही है। तो जैसे कि PYQ में भी नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में पूछ चुका है, वन ऑफ द ऑप्शंस में रहते हैं, या आप मॉक टेस्ट आपने किया होगा वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा। तो नॉर्डिक इंडियन समिट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो समिट है ये कोपेनहेगन में हुआ मई 2022 में, और 5 नॉर्डिक पीएम जो हैं, 5 नॉर्डिक PM और इंडियन PM यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एग्री किया है इंटेंसिफाई करने के लिए जो भी क्या कि किन किन एरिया पे फोकस किया गया है, कोऑपरेशंस ऑन डिजिटलाइजेशन पे, रेन्यूएबल एनर्जी पे, मैरीटाइम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पे, और सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, एक जो जनरेट करना वेल्थ, मतलब वेल्थ जनरेट करना वेस्ट मटेरियल के थ्रू, ठीक है। और नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं क्या होते हैं, ये जोग्राफिकल एंड कल्चरल जो रीजन होता है नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक का, उन्हें कहते हैं। मतलब जो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो जोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन जो है नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक का, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ये इंक्लूड करता है सोवरेन स्टेट, जैसे कौन कौन से हैं जो इंक्लूड करता है, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, टेरिटरीज ऑफ फेरोए आइलैंड, ग्रीनलैंड, और ऑटोनॉमस रीजन जो है अलैंड, इतना, ठीक है। और मोस्टली जो ये रीजन है ये कवर करता है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ऑप्शंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इंडिया ग्रो टू बिकम प्रायोरिटी कंट्री फॉर फिनलैंड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ग्रो टू बिकम प्रायोरिटी कंट्री फॉर फिनलैंड। तो इंडिया क्या हो रहा है कि इंडिया एक तरीके से प्रायोरिटी कंट्री बन रही है फिनलैंड के लिए। फिनलैंड ओपनड न्यू कंसुलेट जनरल इन मुंबई। तो वो न्यू कंसुलेट जनरल कहाँ पे खोल रहे हैं, मुंबई में ओपन कर रहे हैं, और इनॉग्रेट होगा ये February 10 को, यानी कि कल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट भी इंक्रीज़ होंगे, रिसर्चर्स भी इंक्रीज़ होंगे जो जाएंगे फिनलैंड में, जो भी रिसर्च पर्पज़ से या स्टडी पर्पज़ से। ट्रेड डबल हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में नॉर्वे और इंडिया के बीच में। तो गलती से यहाँ पे फिनलैंड ऑप्शन मत करेक्ट करना अगर आता है तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेड डबल हुआ है वो लास्ट 3 ईयर्स में वो नॉर्वे और इंडिया के बीच में हुआ है। तो वन ऑफ द मतलब कंट्रीज़ दे के पूछ लेगा कि डबल किसके बीच में हुआ है, पूछ सकता है। मतलब देखो कहीं पे भी, या तो फिर UPSC में या स्टेट PSC में, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्ट करने के लिए रिन्यूएबल अब्रॉड, मतलब रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इन्होंने न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया है। बोथ नॉर्वे एंड फिनलैंड ऑनगोइंग FTA विद इंडिया। दोनों ही, चाहे नॉर्वे है या फिनलैंड है, दोनों का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ, इंडिया के साथ। फिनलैंड एज मेंबर ऑफ EU इज पार्ट ऑफ EU इंडिया FTA नेगोशिएशन। मतलब फिनलैंड एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो क्या है, ये वो पार्ट है EU इंडिया जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन है उसका। और ये किसके थ्रू, थ्रू यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। ट्रेड इन सर्विसेज जो कि पोटेंशियली वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि टूरिज़्म, ट्रेड इन सर्विस मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। पोटेंशियल जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, टूरिज़्म, एजुकेशन, IT, एनर्जी, मैरीटाइम और फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड डिसइन्वेस्टमेंट और डीवेस्टमेंट क्या है। व्हेन गवर्नमेंट सेल दिस असेट, मतलब आप देख रहे होगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले में साइड में ही ये दिया हुआ है कि व्हेन गवर्नमेंट सेल दिस असेट और सब्सिडरी, मतलब जब गवर्नमेंट सेल करती है एसेट और सब्सिडरी सच एज सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट और डीवेस्टमेंट कहा जाता है। 3 मेन अप्रोचेज हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। एक है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट,
मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है, इनकरेज करता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट के लिए और ट्रेडिंग इन ओपन मार्केट, मतलब इनकरेज करता है प्राइवेट ओनरशिप को भी, प्राइवेट ओनरशिप को इंक्रीज करता है, इनकरेज करता है सॉरी, और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी, जो एसेट जो भी ट्रेडिंग है ओपन मार्केट में उसको भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना भूल गई, ये जियोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। शिमला लूजिंग इट्स वाइड विंटर, मतलब स्नोफॉल कम हुआ है इस बार शिमला में, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो एक तरीके से जो अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन, इस सबको ब्लेम एक तरीके से दिया गया है, जैसे कि लॉस्ट ग्रीन कवर जैसे क्वेश्चन देखो जो आया हुआ है मोस्टली, जो कि स्नो कम हुआ, ठीक है, किस तरीके से कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये सब पूछता है, पर क्यों लूज़ कर रही है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके लिए ये की पॉइंट्स है, जैसे लॉस इज़ ग्रीन कवर कम हो रही है, ट्रीज़ जो हैं वो कट किए जा रहे हैं, ठीक है, वेहिकुलर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जो हिल्स को काट करके जो कंस्ट्रक्शंस वर्क वगैरह होते हैं वो भी वन ऑफ द फैक्टर है, और जो भी इंक्रीज़ हो रही ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो भी एक फैक्टर है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि जो एप्पल ग्रोवर हैं जैसे कि शिमला में, तो उनको वाइट मैन्योर यानी कि स्नो की डिप्राइवेशन हो जाती है सम टाइम, मतलब जैसे अब सम टाइम क्या इस बार तो हुआ है ऐसा कि एक ही बार स्लो देखा गया है, अडॉप्टिंग न्यू वेराइटीज़ एंड टेक्निक टू सस्टेन, ठीक है, और टेम्परेचर जो लो देखा जाता है वो दिसंबर टू जनवरी देखा जाता है, और एडुकेट मॉइस्चर्स जो है कई बार नहीं अवेलेबल रहते, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।